नमस्कार दोस्तों एक नया अपडेट आया है कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों मिलकर एक नया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जानेंगे ये क्या मामला है। ये तीनों सार्क को रिप्लेस कर रहे हैं और उसके अलावा एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसमें चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फॉर्मर जो सार्क के मेंबर हैं उनको भी उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जानेंगे इस मामले को क्या है पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान चाइना प्लानिंग टू रिप्लेस सार्क। तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश आर डेवलपिंग अ प्रपोजल फॉर अ न्यू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों में एडवांस लेवल पर मीटिंग हो चुकी है और तीनों मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में है, विच सीम्स टू बी अ प्लानिंग टू रिप्लेस द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर द रीजनल पावर। बताया जा रहा है कि ये तीनों मिलकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलकर सार्क को रिप्लेस कर रहे हैं और एक नया रीजनल पावर अलायंस बनाने की कोशिश में हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा कि सार्क क्या है। तो बताया जाता है कि जो सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो हमारे इसमें साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसमें 7 मेंबर थे। बाद में इसको ऐड किया गया था लास्ट में अफ़गानिस्तान को। जो इसकी कब स्थापना हुई थी, जो सार्क है, सार्क को इस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि टू प्रमोट द रीजनल कॉरपोरेशन इन वेरियस फील्ड लाइक इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, मेडिकल फील्ड और एग्रीकल्चर था। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में माना जाता है। इसमें सबसे पहले हमारा प्यारा भारत आता है। जो सार्क कंट्री हैं इनमें हमारे सबसे पहले नंबर पर भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और लास्ट में नया मेंबर अफ़गानिस्तान को जोड़ा गया था। ये हमारे सार्क मेंबर के सारे कंट्री हैं। इंडिया, हमारा प्यारा भारत इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। और अब रिसेंटली नया अपडेट क्या आया है, रिसेंटली नया न्यूज़ आई है कि चाइना इज़ प्लानिंग टू रिप्लेस द सार्क। चाइना खुद इसमें लीड रोल प्ले करने वाला है। चाइना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मीटिंग की है और ये मिलकर तीनों एक नया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सार्क के फॉर्मर मेंबर्स को भी ऐड किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो फॉर्मर मेंबर्स हैं इनके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो चाइना है वह प्लानिंग कर रहा है कि जिसमें चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों को तो मेन फॉर्मर सार्क मेंबर हैं, कंट्री हैं, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और अफ़गानिस्तान को भी ऐड किया जाएगा। तीनों मिलकर एक नया अलायंस बना रहे हैं जिसको सार्क को रिप्लेस किया जाएगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इन तीनों कंट्री की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना की, इनकी मीटिंग हो गई है और इनकी मीटिंग चाइना के कुनमिंग शहर में हुई है, जो कि इनकी नई मीटिंग चाइना के कुनमिंग शहर में हो गई है। वो नेशंस है प्रोग्रेस सिग्निफिकेंट इन द डिस्कशन में, और इनकी जो मीटिंग एडवांस लेवल पहुंच चुकी है और ये कोशिश कर रहे हैं कि नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए सार्क को रिप्लेस करके, जिसमें पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश तीनों मेन लीड करेंगे और चाइना इनका मेन लीडर होगा। चाइना वाज अ स्ट्रेटेजिक स्टेप इन दिस डायरेक्शन में। इस अलायंस का मेन उद्देश्य बताया जा रहा है कि एम टू एक्सटेंड द इनविटेशन टू द अदर फॉर्मर सार्क मेंबर्स कंट्रीज टू जॉइन दिस न्यू अलायंस। उन्होंने बोला है कि जो इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य है, जो सार्क के पूर्व मेंबर हैं, फॉर्मर मेंबर हैं, उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा फॉर देयर कनेक्टिविटी एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। फ्यू डेज बैक बांग्लादेश फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र एच ताउज हुसैन, तो जो बांग्लादेश के बारे में बताया जा रहा है कि फॉरेन एडवाइज़र तो जो एच ताउज हुसैन, उन्होंने बताया है कि डिसमिस द नोशन ऑफ एनी इमर्जिंग अलायंस अमंग बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान, सेइंग अ रिसेंट मीटिंग बिटवीन द 3 कंट्रीज was not of the political nature। साथ साथ उन्होंने बोला है वी आर नॉट फॉर्मिंग एनी अलायंस। तो बांग्लादेश के जो
फॉरेन एडवाइज़र हैं एजाद हुसैन, उन्होंने बोला है कि हम कोई अलायंस नहीं बना रहे हैं, बस हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेशन करेगा इन अदर फील्ड ऑफ जैसे एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी etc। इसके बारे में यूएस ने क्या बोला है, साथ ही साथ देखेंगे यूएस की क्या प्रतिक्रिया आई है। तो चूँकि साउथ एशिया में इंडिया और चाइना मिलकर एक नया फिर से अलायंस तो नहीं, एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश में है, तो चाइना भी थोड़ा इंडिया के साथ कोऑपरेशन करने की वजह से यूएसए को चिंतित भली होगा, यूएसए की चिंता बढ़ेगी, टेंशन यूएसए को ज़रूर होगी, लेकिन अभी तक उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखेंगे यूएस की क्या प्रतिक्रिया आती है। साथ ही साथ रसिया जो कि चाइना और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखता है, तो उसको भी थोड़ी चिंतित होने की प्रतिक्रिया ज़रूर आएगी। देखते हैं रसिया भी इसके बारे में क्या अपने पॉइंट रखता है, तो चलिए देखेंगे। अगर दोस्तों इसके बारे में कोई नया अपडेट आता है तो आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।